Hello, guys. Welcome to another episode of Sporting Myths. I am Ahmed and I'm joined by Waleed today. आपको मेरी शक्ल देख के और मेरी हालत देख के समझ आ ही गई होगी कि आज के मैच के रिजल्ट में लाहौर के साथ क्या हुआ है। रेहान का अभी तक मुझे मैसेज फ़ोन नहीं आया क्योंकि मैच अभी ख़त्म हुआ है, बट आई एम अज्यूमिंग he'll get touch base with me at some point in time. तो कल की जो हमने एपिसोड निकाला था उसमें काफ़ी उम्मीदें थी। मतलब मैंने एंड में कहा था कि मुझे लगता है कि इस्लामाबाद, फॉर ऑल माय कॉन्फिडेंस, आई वाज क्वाइट सर्टेन कि इस्लामाबाद विल विन। दिल में तो पता ही होता है आपको। और वो जीत ओ प्लीज रिविजनिस्ट हिस्ट्री तौबा ये रिविजनिस्ट हिस्ट्री कहाँ से आ रही थी? इट वाज लाहौर कलंदर्स ऐसी की तैसी दिल दिमाग हर तरीके से लाहौर कलंदर्स है। रेहान की ऐसी तैसी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की ऐसी तैसी, दिल देखे होता क्या? देखो, मैंने एंड में जब हम रैप कर रहे थे तो मैंने बोल दिया था कि आई नो लाहौर इज गोइंग टू विन, बट ये मैं ऊपर ऊपर से कह रहा हूँ, मुझे पता है कि असल में इस्लामाबाद ने जीत जाना है कल। I'll have to go एंड back to the episode to see that. ये मतलब सच इज लाइफ, सच इज फेथ। आई वाज खैर, we'll get to the math soon, but I think there are certain discussions to be had. आज एक बहुत शानदार ओपनिंग सेरेमनी थी जिसमें हमें ऐसे स्पेक्टिकल्स देखने को मिले जो हमने प्रॉब्ली पहले नहीं सोचा था कि हमें मिलेंगे। Several things that I want to point out before you get into it. एक तो मुझे ये बताओ कि यार, जो सबसे बड़ी कंप्लेंट मैंने देखी है और जो मुझे खुद भी महसूस हुई थी कि इस स्केल पे और इस लेवल पे जब आप कुछ करवा रहे होते हो, तो हाउ डू यू हु डिसाइड्स कि यार सबकी लिप सिंक करवाना इज प्रॉब्ली द राइट वे टू गो अबाउट इट। मतलब लाइक नजर आ रहा है, मतलब एंड इट्स नॉट रियली लाइक कोई छुपी हुई या तो वो हो ना कि मतलब हम लोग के पॉप लेवल परफॉर्मर्स हों कि किसी को समझ नहीं आ रही होती कि ये लोग असल में गा रहे हैं या नहीं गा रहे, टाइप इस तरह से क्या हो रहा है। और अगर बहुत हिलन-जुलन होती है या कोई बहुत लाइक स्ट्रेसफुल परफॉर्मेंस होती है कि जिस पे आप सही अपनी वोकल्स मेंटेन नहीं कर सकते। बट हाउ डू यू कम टू द डिसीजन कि अच्छा यार, इस तरह की चीज़ के अंदर लिप सिंक करना इज़ प्रोबब्ली द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट? दोस्त मुश्किल डिसीजन ही था। मैंने तो कल की एपिसोड में कहा था कि देयर आर टू थिंग्स आई एम श्योर अबाउट, कि एक ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पे सही तरीके से क्राउड नहीं आया होगा, और दूसरा कंफर्म बात है कि 10th edition in a row where we would be lip syncing on the opening ceremony, and glad that they did not disappoint. They always live up to our expectations. It's lovely to see that. But उसके अलावा the fun बैक thing, बैकअप that डांसर्स तो bit आपको पसंद aside, आए होंगे। जम वो बैकअप डांसर थे, वो जमघटा था, मुझे नहीं पता। मैं उस पे कुछ और नहीं कह सकता, बट द रॉकेट मैन वाज अ वेरी फन एडिशन। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अबाउट इट ऑनलाइन, बट मुझे पर्सनली मजा आया था देखने में। इट वाज समथिंग डिफरेंट, इट वाज समथिंग जो हमने पहले नहीं देखा। ठीक है, थोड़ा सा शुगर मिला था, मजा आया, देख लिया, गुजर गया। द फायरवर्क्स वर स्पेक्टेकुलर एंड आई थिंक दैट्स वन एंड दैट्स वन थिंग दैट आई एम ग्लैड कि इस दफा पिंडी में हुआ है, क्योंकि अगर ये मेरे घर में जो इस वक्त धमाके होने थे ना, जो जिस स्केल पे वो हुआ था, तो मेरे मतलब बच्चे ने मुझे लाइक वो प्रॉब्ली ट्रॉमा उसको सारी जिंदगी रहना था इस चीज का, जितने वो स्केल पे हुए थे। बट दे लुक ब्यूटीफुल, दे लुक फैंटास्टिक। सेरेमनी वाज डिसेंट, बट आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर और शुड हैव बीन बेटर। मुझे अब लाइक आई कांट रियली से कि इसमें क्या करना चाहिए, बट now we've seen so much from different facets of sports कि you'd think कि like for a decade like PSLX बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ बेहतर मिलेगा। बट आई थिंक ठीक है, हो गया, चल गया। जैसे बाकी सारा बिल्डअप था जिंदगी के अंदर PSL का, ये भी बस कुछ ऐसा ही था कि मतलब गुजर गया। कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें ठीक थी। एंड बाय द वे, हमारी पिछली वीडियो के ऊपर ना लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं कि हाँ, वो भी स्केड्यूल ढूँढने की कोशिश कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं मिल रहा था। इनकी वेबसाइट जो है वो शायद 2022 से लाइक रैंडमली अपडेट होती है, फिर वापस चली जाती है। There's several things that are just like very confusing कि like इस स्केल पे अब जब टूर्नामेंट करा रहे हैं, when you're raking in so much money, तो you would assume कि ये चीज़ें जो होती हैं सबसे पहले बेहतर करनी होती हैं। खैर, ये सब साइड पे करें, अब मेरा गम आवर शुरू होने वाला है, क्योंकि आई थिंक कि ज्यादती हो गई है, लुट गए हैं। लुट गए क्या, मतलब मेरी उम्मीद, मेरी टीम ने ही मुझे लूट लिया है और किसी ने नहीं लूटना है। जैसे मेरी बाकी टीमें मेरी जिंदगी अजाब में डाल के बैठी है, मुझे लाहौर कलंदर्स ने भी उसी तरह अजाब में डाल के बैठा है। कैसा लगा वलीद आज के मैच आपको? और कौन सी टीम है आपकी जो जाप में डाल के बैठी हुई है आपको? यार, कोई स्पोर्ट उठा लो, सारी डूब रही है इस वक्त, शायद मैं ही मसला हूँ। यार ये तो काफी आपने सैड बात कर दी, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन थिंग, एंड
लेट मी ट्राई एंड शेयर इट ऑन द स्क्रीन, ताकि ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो एम्फेसाइज भी हो जाए। इंटरेस्टिंगली यार, आई एक्चुअली थिंक there was, as like we said before, कि there is absolutely nothing new जो opening ceremony में होना है, and I think that's what the complaint was as well. But the Rocket Man was like a really nice addition, वो हम लोगों ने enjoy किया. But just वो जो point है ना कि यार कुछ आइडियाज होते हैं हाफ बेक्ड, राइट? तो मैं आपको एक हाफ बेक्ड आइडिया दिखाता हूँ। ये रॉकेट मैन की पिक्चर है, राइट? एंड रॉकेट मैन इज मूविंग अराउंड द स्टेडियम एंड एवरीबडी इज एंजॉयिंग, और बाकी एक कोई डिफरेंट डेल्टा था। बट लुक एट द पाकिस्तान फ्लैग, वो किसी ने नीटों की टेप के साथ उसको लगा दिया है। आई मीन लुक एट दिस, लाल उसकी मतलब पूरी यूनिफॉर्म है ना, उसमें एवी रैंडमली लाल टेप लगा। ये ऑनेस्टली लाइक ये किसी को रैंडम लास्ट मिनट जो वो प्लग होता है ना, ओए 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 ओए, पाकिस्तान जिंदाबाद भी कर देंगे साथ साथ। और आज आई मीन ये जो सारी कंप्लेंट्स थी ना कि यार थोड़ा सा सीरियसली लिया करो, ऑफ कोर्स किसी का अच्छा आइडिया था, बट एग्जीक्यूशन के वक्त आई मीन सॉरी टू हुएवर यू नो पुट दिस इन, ऑफ कोर्स आपका दिल बहुत अच्छा था और आपको कहीं से डायरेक्शन आई होगी, आपकी इंस्पिरेशन होगी कि अच्छा यार पाकिस्तान का फ्लैग लगाते हो, शिट हम भूल गए थे। बट मैन दिस, एंड आई थिंक दिस इज लाइक essentially जो टूर्नामेंट है ना, वो दिस वाज लाइक द माइक नहीं चल रहे ड्राफ्ट वाली मोमेंट। आई थिंक दिस वाज दैट मोमेंट। एक और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग मोमेंट थी ड्यूरिंग द मैच, और मैं आई एम जंपिंग द गन अ लिटिल बिट ओवर हियर, बट दिस वाज यार आल्सो तुम ना मतलब आई दिस इज द कॉमेडी रिलीफ दैट आई I नीडेड found राइट this one नाउ really ऑनेस्टली interesting as well, बिकॉज़ मैं and I want to show you this as well. एक ही प्लेयर था कलंदर्स की टीम में जो चल रहा था, if you would remember, right? And for me, I found this really, really, really annoying कि यार उस बेचारे की जो किट है उसके पीछे भी टेप लगा हुआ है कि उसका नाम जो है वो so this is Abdullah Shafiq बैटिंग, और पीछे उसके टेप लगी हुई थी गंदी सी नीटों की, नहीं ये नीटों की ये वो बैटिंग टेप लगी हुई थी। तो आई एम जस्ट ये ट्राइंग टू, ऐसे ऐसे नहीं लग रहा नजर वट्टू लगाया हुआ है किसी एक प्लेयर जो चला है उसके नाम पे टेप लगी हुई थी पीछे देख ले मे बी दे वाज सब पता चले अगले लाहौर कलंदर्स के मैच में सबके नामों के पीछे टेप लगी हुई हो। so ये बेसिकली 80 इनोवेशन आई थी 3-4 सीजन पहले। somebody डिसाइडेड कि यार हम ना और एक नेक्स्ट लेवल चीज क्या लेके आए, तो होम और अवे किट्स का कॉन्सेप्ट आ गया। एक फ्रेंचाइज ने लॉन्च किया, अगले अगले सीजन तकरीबन सब लोगों ने कर दिया। उफ, आई थिंक गुड आइडिया, आई थिंक गुड आइडिया, बट इसका इसकी लॉजिक ये होती है होम और अवे किट्स की कि कि बेसिकली कलर्स आप कंट्रास्ट ना करें आपके, कलर्स कॉन्ट्रास्ट ना करें, कलर्स कॉन्ट्रास्ट करें, राइट? कि यू करें आर कलर्स नॉट, कंट्रास्ट करें आपके। so they're wearing their away kit and it's clashing with Islamabad United's red kit. विच वाज सो और कंफ्यूजिंग। भाई तुम हरी पहन लो अगर लाइक मतलब नहीं हम अवे स्टेडियम में जा रहे हैं हमने वही पहननी है और हम दोनों लाल लाल टीमें खेल रहे हैं जस्ट लाइक भाई शुरू में तो लाइक आई केम बैक बिट लेट एंड 2 सेकंड भी तो मैं डिसोरिएंटेड था कि भाई खेल कौन रहा है, हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, मतलब so, इट्स जस्ट so ये मतलब जिसका जो दिल। सॉरी तुम कह रहे हो आप बॉस, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि बेसिकली एक ऑपरेशंस टीम होती है फ्रेंचाइज के अंदर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किटें पूरी करना। सो एवरी प्लेयर नीड्स टू बी गिवन लाइक मे बी 2 to 3 किट्स ऑफ वन लाइक स्टाइल। सो उनकी होम किट की भी 3 मैच डे किट्स बन रही होंगी, अवे किट की भी 3 मैच डे किट्स बन रही होंगी, फिर ट्रेनिंग किट्स की भी बन रही होंगी। एंड यू कुड टेल द कंफ्यूजन इन द कलंदर्स कैंप बिकॉज अगेन सॉरी बिकॉज मैं इस लेंस से देख रहा होता हूँ मैच को, यू कुड सी के स्पॉन्सर्स लेट लॉक हुए हुए थे, तो स्टिकरिंग हुई भी थी, राइट? और किसी पे स्टिकर ठीक हुआ हुआ था, किसी पे नहीं हुआ हुआ था। फिर अब्दुल्ला शफीक के केस में प्रॉब्लली उसकी जर्सी पूरी नहीं आ रही थी उसको, और किसी और से बोरो करके उन्होंने दी एंड यू नो दे हैड टू टेप इट। तो या शुरू में ना धक्का मुझे स्टार्ट ये भी टूर्नामेंट होता बता दो कि मुझे ये भी बता दो कि दिल्ली दिल्ली का क्या ख्याल है तुम्हारा जो इतना बड़ा मार है। है। So I think sponsors overall में ना like look at this and I mean this with due respect. एक तरफ Binance है, back of the shirt sponsor for the United. एक सेकंड मुझे ये भी बताओ बाइनेंस कैसे स्पॉन्सर हो सकते हैं जब यहाँ पे क्रिप्टो बैंड है। What is going on? How is Binance a sponsor for anybody when So there's such yeah, yeah. stringent regulations for crypto वो उसके अंदर? So अब
सॉरी फॉर एवरीबॉडी हेटिंग दिस, कि 10 मिनट हो गए हम लोग अभी तक मैच में नहीं घुसे। बट उसकी उसके पीछे स्टोरी ये है कि जो टिम हॉर्टन्स का स्पॉन्सर था ना इनका, लास्ट ईयर बैक ऑफ द शर्ट, इज द सेम पार्टी, एंड दे बेसिकली पार्टनर्ड विद बाइनेंस, कि वो पाकिस्तान में बाइनेंस को रोल आउट करेंगे। सो दे जस्ट स्विच द स्पॉन्सर, दे सेड कि यार इस साल वी वांट आवर अदर एंटिटी टू बी पुश्ड। और दूसरी तरफ ये कि बाइनेंस, दिस वाज एक्चुअली द न्यूज, बाइनेंस के जो ग्लोबल सीईओ हैं, ही वाज इन पाकिस्तान लास्ट वीक, and he was hosted by a delegation जहाँ पे बिलाल साकिब, who is हाँ your crypto's sort of chief of staff of crypto world. और उन्होंने ना, बिलाल I think has done incredible work in rallying together the Ministry of Finance etc. और उन्होंने एक नया नारा निकाल रखा है कि पाकिस्तान is going to be the crypto capital of the world. तो they had the Binance guy over as well. तो इस उसमें it made sense for United to have, like, उनकी ना लक चल गई कि एक हफ्ता पहले वो बाइनेंस वाला आया था। वन नाइट वुड हैव बीन लाइक, जैसा वो 1x बैट, वो बेटिंग साइट वाली नहीं आई हुई थी, उस तरह के, यार क्रिप्टो अलाउड तो नहीं है लेकिन आप लोगों ने स्पॉन्सर किया हुआ है। और कलंदर से ना शदीद है। शदीद देसी स्पॉन्सर ढूंढ के, जिस तरह हम लोगों ने पिछले एपिसोड में नहीं कहा था कि यार आपको स्पॉन्सर करवाने में कमाल है, तो ये मेरे एक कजन ने कहा था कि वलीद भाई मेरी आइसक्रीम की एक मैंने स्टार्टअप लॉन्च की है, मैं आइसक्रीम बेचना चाहता हूँ। आई हैवंट थॉट ऑफ अ नेम, सो डोंट लाइक put in the name, but I give you the ice cream, so have the ice cream and like put it in your video. उस तरह था, like अल्फता स्पॉन्सर है, डेली डेली स्पॉन्सर। and I was thinking about it, so I was trying to make rational sense, and really sorry, I think इसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा बिल्कुल, 80 को बात करने दूंगा, but it makes sense for Al-Fatah to sponsor लाहौर Qalandars क्योंकि इम्तियाज आ गया है लाहौर में, and Al-Fatah wants to be positioned as Lahore's brand. Okay, makes sense. और इम्तियाज is also sponsoring Karachi Kings year in and year out. कराची किंग्स, एक या तो दोनों की लड़ाई वहां पे भी चल रही है, रिटेल मार्ट पे लेवल पे भी चल रही है, यू नो, इट मेक सेंस। बट डेली डेली वाले तो वो एपिक ना, कि आप पूरी जिंदगी इस्लामाबाद जेटू कहते रहे बर्गर बर्गर बर्गर, और फिर आप अपनी ट्रेड में डेली डेली नेक्स्ट लेवल। I was just quiet. मैं good for them. They're doing well enough to be able to do that. But मैं थोड़ा सा वो हो गया था, wow, So we ठीक है, we but love Daily Delhi as a brand, right? We all love it, but kudos to Daily Delhi. I think they're stepping up to another level. But irony was like everywhere. Anyway, I'm boss. just looking. I'm looking forward to Johnny and Jugnu also now coming up in the next few years. So let's point in time. अभी बाकी बाकी टीमें नहीं आई, so I think you would enjoy कि अब क्या क्या आ रहा है। I think I can do a whole deep dive Islambad United में कितने logos लगे हुए थे, और you know what each of the sponsor means. Symbolism उसकी सारी क्या है उसकी? Same for Lahore, नहीं but यार, there was like, I liked Islamabad United की TCF के साथ एक पुरानी sponsorship चल रही है, so they have that like free of cost sort of, you know, thing for them. But जो yeah. लाहौर कलंदर्स ने स्मॉग फ्री पाकिस्तान लगाया हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहाँ पैसे डाल रही है, क्या कर रहे हो तुम? यार सबको, और बाय द वे सारी होर्डिंग्स, खैर छोड़ो, Dude, this is like आगे। epic meme material. Unless you know these guys are doing it for free for the government because they really believe in a smoke-free Lahore or smoke-free Punjab. I mean, kudos to them. But लाहौर कलंदर अगर पिट गया ना टूर्नामेंट में, और पूरी लाइक आप स्मॉग बन के फिर रहे हो पूरे टूर्नामेंट, तो आप लोग लाइक सही बुलडोज होने लगे इस साल। I just मतलब this whole the entire chain of events was really funny. मैं मतलब randomly बीच में ना कभी कोई स्पॉन्सर जूम, जब वो किसी प्लेयर के ऊपर जूम करता था, आपको कभी कोई स्पॉन्सर नजर आता था, कभी कोई स्पॉन्सर नजर आता था, आप कहते थे यार कितने हैं, एंड देन ठीक है यार, गुड फॉर देम, कमा रहे हैं, कमाए, अच्छा है, बस कोई I उसमें भी hope इन्वेस्ट कर ले they're थोड़ा I सा। hope they're making money and not cheapening out. But boss, ये कहीं वो मे बी ये वो बॉयकॉट के पीछे उन्होंने कहा कि KFC छोड़ के, बिकॉज KFC एंड मैकडॉनल्ड्स जनरली हैव वेरी स्ट्रांग पार्टनरशिप्स, उन्होंने ये ना सोचा हो गया इस बारी हम लोकल ब्रांड Yeah, दिल्ली को करते हैं सपोर्ट। बट 80 फखर जमान, आई थिंक बिग स्टोरी कमिंग इनटू द टूर्नामेंट, कमिंग एट द बैक, यार, और you know, I was really hopeful कि फखर जो है ना, उसकी कल सालगिरह थी, तो आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि ये आके बर्थडे बॉय आके ना अपना थोड़ा सा, हमारा फौजी जो है आके बर्थडे मैजिक दिखाएगा, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा उल्टा हो गया, कल पार्टी ज्यादा हो गई होगी थोड़ी सी, और वो आज पिच पे ट्रांसलेट नहीं हो सका इन व्हाटएवर कैपेसिटी। बट यार देखो, मेरे लिए उसी बात पे आ जाते हैं कि ओपनर्स आते हैं, कभी कभार नहीं चलते, दैट्स ओके, ठीक है, वो अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं, पहला मैच था, आई कैन लिव विद दैट। जब इस्लामाबाद का भी गोस्ट जो था वो पहले शुरू में आउट हो गया था, सो मतलब
इट्स नॉट रियली लाइक कि अनफैथमेबल कि आपका जो ओपनर है वो शुरू में ना चले तो ओ माय गॉड अब क्या करेंगे टाइप इस तरह से। ऑल्दो ऑब्वियसली ऑफ कोर्स फखर के ऊपर जो वेट है इनका लाइक डूइंग वेल इन द स्टार्ट इज सिग्निफिकेंटली हायर। बट व्हाट आई वाज रियली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड वाज कि अब्दुल्ला वन डाउन टू डाउन, क्या प्लेयर, लाइक व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय अब्दुल्ला, हेल्ड हिज ओन, केप्ट प्लेइंग, मतलब जो मर्जी कह ले 173 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, चार छह चौके तीन छक्के, when if the world was collapsing around him constantly एक पूरे उसके अंदर उसने अपना जो अपना काम करना था, he probably did more than what he could have achieved done in that situation because देखो उसके इर्द गिर्द आफ्टर अब्दुल्ला द हाईएस्ट स्कोर इज प्रोबेबली 23 आई थिंक। और सिकंदर वो रजा तुम्हें है। पता है किसने किया? हाँ, वो तो सिकंदर रजा ने किया था वो हम्म, 23, ठीक है। या सो दिस वाज जस्ट अ वेरी सरप्राइजिंग कोलैप्स एंड ये कोलैप्स अगेन, ये अब मुझे मसला ये है कि मुझे इसमें ना क्रेडिट जो है वो रेहान को देना पड़ता है अगेन बिकॉज, एंड वो मेरा फिर थोड़ा सा खून उबलता है इस चीज को करते हुए। सो जिसका the debutant for this Islamabad side, जेसन होल्डर साहब, भाई वो उसने आके चार विकेटें, मतलब उफ तौबा ऐसी विकेटें ली हैं। एंड यू नो देयर इज अ वी हैड अ डिस्कशन ऑन वन ऑफ दोस पिछले एपिसोड्स, विल लिंक इट इन, या अगर मुझे टाइम मिला एडिट करने के लिए तो मैं शायद डाल दूं क्लिप इसके अंदर। डायमंड पे आप आए तो जेसन होल्डर की मुझे काफ़ी सवाल आए थे कि वाई डिड यू पिक जेसन होल्डर ना, कि वो तो फॉर्म में नहीं है, उसकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। जेसन होल्डर को पिक करने का बहुत सिंपल वजह ये है कि जेसन वी लुक्ड एट हिज परफॉर्मेंसेज अगेंस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स, वी लुक्ड एट हिज परफॉर्मेंसेज ऑन पिचेस दैट आर डिफिकल्ट टू बैट ऑन। तो ही प्लेज अ लॉट ऑफ हिज क्रिकेट in the Caribbean where the pitches turn a lot Yeah. and he does really well there. बट उसमें जो बात हुई थी वो एक्चुअली ये थी कि पीपल वर क्वेश्चनिंग इस्लामाबाद के भाई आप लोगों ने जेसन होल्डर को सिलेक्ट क्यों किया है? हाउ डज दिस मेक सेंस? ही इज बीन आउट ऑफ फॉर्म, ही इज नॉट द बेस्ट ऑफ प्लेयर्स, ही हैजंट बीन परफॉर्मिंग अप टू पीक, हाउ डज इट मेक सेंस? सो रेहान ब्रोक इट डाउन कि इसने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, वो कैरेबियन वगैरह में जाके उसका रिकॉर्ड देखो एंड स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान और इस तरह की जगहों पे ही हैज परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली एंड दे हैव नो डाउट कि उसकी ये फॉर्म जो है आके ट्रांसलेट करेगी। या दैट्स व्हाई दे डायमंड में उसको पिक किया है एंड लो एंड बिहोल्ड वो आया है, उसने पहले मैच में आके तबाही फेरती है। मतलब मुझे खुद पता हो यार, ही एंडेड अप विद 4 विकेट्स एंड उसकी क्या उसकी वो थी, क्या कहते हैं, पेरली लाइक उसकी चार उसकी या पांच उसकी इकोनॉमी थी, 6.5, चलो आखिरी मतलब, ओवर में रन पड़े थे, वरना वो काफी टाइट लेके चल रहा था। विच इज इनसेन स्लो बिकॉज खेली। मतलब आके आपने इस तरह की, एंड फिर मतलब उसके बाद आप व्हेन यू स्टार्ट गोइंग डाउन द ऑर्डर ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया था, एवरीबडी वाज स्ट्रगलिंग थोड़ा सा, बट इट वाज जस्ट कि लाइक यू कुड सी द डिफरेंस बिटवीन द बॉलिंग साइज। इस्लामाबाद का बॉलिंग अटैक वाज डिसिप्लिन्ड, दे वर बॉलिंग हार्ड एंड लाइक पूरा हार्ड लेंथ बॉल कर रहे थे। लाहौर की जो साइड थी वो सारे दे वर गोइंग फॉर फुलर लेंथ एंड दे वर गेटिंग हिट फॉर रन्स उसके ऊपर। एंड ये जब आप इस तरह की चीजें करते हो तो देन यू गेट पनिश्ड फॉर इट। एंड इसी तरह से जो द ओनली पर्सन दैट रियली स्ट्रगल इन द इस्लामाबाद साइड वाज नसीम, एंड उसका भी वही मसला हो रहा था जो शाहीन का हो रहा था। बट माय प्रॉब्लम इज कि इस्लामाबाद, अब अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि यही अगर आपके लाहौर के प्लेयर एक कोई या दो कोई इस तरह के चल जाते हैं, यू हैव अ डिफरेंट गेम ऑन योर हैंड्स। क्योंकि आपको शुरू में जब गॉस आउट हुआ था मैंने कहा ओ भाई गेम हो गई है, चलो जी शुरू करें। उसके बाद फिर मैंने देखा आ कौन रहा है, कॉलिन मनरो आया, मैं कहा अच्छा मसला चलो ये वापस मसला ये आप वापस बैठ जाओ। मसला ये आप कलंदर फैन है, तो आपको हर चीज में ही लगेगा कि गेम हो गई। बट ये आपकी बात सही है। सो आई थिंक यू आर गिविंग दैट ड्यू टाइम टू होल्डर फॉर फॉर व्हाट ही डिड इन हिज इनिंग्स, बट इमाद वसीम very dependable display by him, and you यप forget कि अपना रिटायर हो चुका है और अब सिर्फ T20s खेल रहा है, but यप like look completely in control. He was so reliable with the ball. I think figures जो I think जो सिर्फ एक ही सवाल है इस्लामाबाद यूनाइटेड पे जो आएगा भी लोगों से, विच इज शादाब्स फॉर्म। आई थिंक काफी बड़ा क्वेश्चन था कमिंग इनटू द टूर्नामेंट कि इज ही गोइंग टू रीइन्वेंट हिज फॉर्म, इज ही गोइंग टू be that lethal wicket taking run stopping option or not.
मेरा जाती ख्याल ये रिस्पेक्टफुली के फिगर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट द जूरी इज स्टिल आउट, क्योंकि पहले 2-3 ओवरों में ठीक ठाक कुट पड़ चुकी भी थी. Yeah. It's just his last couple of overs जहाँ पे the figures look very different, and I think that's kudos to everything else that was happening around him, because everybody else was keeping things tight. Lahore Qalandars पे भी pressure था, I think, to accelerate. That's why the figures look good. But I think Shadab needs to get back into form. This would do a little bit for his confidence, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने ठीक ठाक बीच में फेंटा है उसको. सिकंदर रजा ने भी बीच में फेंटा है. Did you notice Shadab's new celebration, looking to the sky, thanking Allah? Oh, thank you. यार I agree with you on the शादाब bit, but I think थोड़ा टाइम लगेगा. पहला मैच होता है, you can't draw too many conclusions from the first match. And as a Qalandar fans, I said yesterday as well कि लाहौर are notoriously slow starters. तो ये तो मुझे थोड़ा सा फीलिंग थी कि होना है, तो इसलिए मतलब मैं शादाब वगैरह को भी ब्लेम नहीं करता, क्योंकि मेरी अपनी टीम जो हरकतें कर रही होती है तो उसके बाद फिर मैं क्या कह सकता हूँ. You're right though, because शुरू में he had a few expensive overs and it was again, जो जिस तरह तुम शादाब का कह रहे हो मैं उसी तरह नसीम का भी बोलूंगा. Naseem still looks like he hasn't really found the form that he was looking, but the thing is कि like अब this is where it's important for you to have reliable teammates, और like अगर चलो दो नहीं चल रहे तो तीन और ऐसे हैं who stepped up in their presence to make sure कि they Meredith was excellent. Riley Meredith जो था 6.5 1 wicket, मतलब इमाद वसीम यार, मतलब तुमने खुद कहा है, but 5.25 की like economy in 4 overs in मतलब क्या कहते हैं in a T20, that's insane. कमाल bowling. And जैसे जैसे आगे ये लोग मैचेस प्रोग्रेस करते जाएंगे, when they know that they can rely on other bowlers to come through, they don't have to bowl safe. वो अपनी ढूंढेंगे लाइन लेंथ सारा कुछ ढूंढेंगे, they'll figure it out and they'll get better. That's the hope I have. The problem I have now is कि लाहौर लाहौर क्या करेगी इस चीज के अंदर. So I've the list is in front of me. Oh, by the way, Asif Afridi, कमाल, what an excellent spell from Asif Afridi. अगर हम बात कर रहे हैं तो मतलब I think he's the only one. He's the one of the few individuals who got a timely wicket. 15 run in 4 overs. That's how effective his spell was. That's Yeah. what an over, what a like overall kamal. But the problem is कि you take Asif out of this equation, Shaheen got hit like really bad. Like I think 9.5. Jandad not great. Haris not great. Sikandar Raza not great. वीसे को जो एक ओवर मिला था उसमें उसको 17 पड़ा था. So मतलब like, if you the confidence ये कहाँ से आएगा, बॉयज की फॉर्म वापस आएगी, शाहीन्स फॉर्म is still a concern for me. I know he insists that he's a batting all-rounder, but let's just say कि मतलब उसमें उस एंड पे भी मुझे आज कुछ इतना देखने को नहीं मिला कि मैं कह सकूं कि आई वाज इंस्पायर्ड. एंड उसके साथ साथ व्हेन यू हैव रमीज राजा अगेन ऑन कॉम्स, तो फिर आपका वैसे ही आप तंग हो रहे होते हो, उसके साथ साथ और फिर आपको वैसे ही जब और बातें सुन रही होती हैं तो आपका खून उबलना शुरू हो जाता है. जब वो he said something about Sahibzada Farhan was traded by LQ to Islamabad. And the thing is that I don't think that's true, because I remember Farhan being unpicked in the original draft. So वो क्या कहते हैं, उसने नेशनल T20 के अंदर कमाल खेला था और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको सप्लीमेंट्री में उठाया है. तो मतलब एक रमीज भाई ने जो एक पूरी एक नैरेटिव स्पिन किया है कहीं से बैठे बैठे कॉम्स के ऊपर, मैं परेशान था कि भाई ये बात आई कहाँ से है. सो उस वक्त मैंने फ्रस्ट्रेट होके उर्दू कमेंट्री में स्विच ओवर कर लिया. उर्दू कमेंट्री में 11 मिनट बाद एग्जैक्टली रमीज भाई वहां पे भी आ गए, और फिर मैंने कहा अच्छा मुझे टीवी बंद कर देना चाहिए इसके बाद, क्योंकि मेरे पास और क्या देखने को रह गया. ये इस बंदे से दिस इल फेटेड रिलेशनशिप विल नेवर एंड. आई डोंट थिंक ही विल एवर जस्ट लाइक गो अवे. आयरनी ये कि कलंदर्स की परफॉर्मेंस है वो कुछ नहीं हुआ, बट रमीज भाई के आ रहे पे दैट वाज लाइक द यार बंदे को वैसे ही गर्मी लग रही होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, और फिर रमीज भाई के एकदम से टिडबिट्स आना शुरू हो जाती है बीच में. यू जस्ट लाइक अच्छा यार ये कहाँ जा रही है बात, वेयर इज लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन. So final thoughts for me for this match probably is कि it's good कि Qalandars को ऐसा experience करना पड़ा probably early in the tournament. I doubt
कि ऐसे मैचेस दोबारा आएंगे जहाँ पे फखर, मिचेल, सैम बिलिंग्स, वीसा ये सारे के सारे एक मैच में फेल हो जाए, ये लाइकलीहुड बहुत कम होता है। सो ये थोड़ी अनहोनी होगी है कि अब्दुल्ला शफीक चलता रहा एंड लाइक 4 रियली स्ट्रॉन्ग डिपेंडेबल प्लेयर्स आई थिंक फेल, especially Mitchell. I think there was probably a lot of expectations over there. Billings ने भी एजेंट बिलिंग्स वाला काम कर दिया because of that history with यार Islamabad United. और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि Islamabad United actually picked Billings in the draft and then Qalandars used that right to match, और right to match उन्होंने सैम मैं बिलिंग्स ने बता रहा कहा हूँ रेहान ने कुछ किया है, मैं बता रहा हूँ राइट टू रेहान ने कुछ मैच किया मैं है। आपको पूरा उतार के देता हूँ आज by getting out on a zero। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो क्रूज कंट्रोल, आई डोंट थिंक प्रॉब्ली पूरे मैच में कोई ऐसा टाइम था जहाँ पे तीसरा गियर भी उन्होंने डाला होगा गाड़ी नो का। नो नो चाह दे उनको कोई। प्रॉब्ली 80 मसला ये कि इतनी जल्दी भी टूर्नामेंट में पीक नहीं करना चाहिए। सो आई होप यू नो दैट मैंने जो कीड़े निकाले हैं कि शादाब की फॉर्म अभी इशू है, आपने कहा नसीम की फॉर्म इशू है, बैटिंग लाइनअप बाकी नहीं देखी हुई, साहिबजादा फरहान की रन रेट पे इशू है। आई होप ये इश्यूज टूर्नामेंट के अंदर सॉल्व होते जाए, बट या आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट यार फॉर द मेरी फर्स्ट। बात सुनो, आपका साहिबजादा फरहान या गोस में से कोई आउट होता है तो उसके बाद कौन आता है? मुनरो, ठीक है? मुनरो आउट होता है तो उसके बाद कौन आता है? सलमान आगा। मतलब मुझे बताओ कि इस टीम में कि व्हाट इज दिस डेप्थ, व्हाट इज दिस डेप्थ, क्या है मेहनत ये मेहनत मतलब की है क्या यार, मजाक असल है? में आईपीएल और पीएसएल सेम सीजन में हो रही है, सेम विंडो में हो रही है, तो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स बहुत बढ़ गई है। ऑल्सो द फैक्ट कि हमारी टीम में 6 पे रिस्ट्रिक्टेड है, 7वीं 8वीं नहीं आई, तो प्लेयर पूल बहुत अच्छा है। बट बॉस आई थिंक गिवन कि आपने टाइम का बड़ा वो एक लिमिटेशन डाली थी, तो फाइनल 2 मिनट्स पे आपके मैं थॉट्स लेना चाहता हूँ। तो ओपनिंग सेरेमनी में तो आपने डिटेल्स दे दी, आज के मैच पे डिटेल्स दे दी। आई थिंक कल पीएसएल का जो पुराना फेवरेट मैच होता था ना, क्वेटा वर्सेस पेशावर, एक तो वो है दैट्स हैपनिंग इन द पिंडी स्टेडियम, and I think the match that really everybody is actually interested about, which is Karachi and Multan Sultans squaring off in Karachi, वो हो रहे हैं। तो कोई यार कोई इसको थॉट्स? कहते हैं ड्रीम स्केजुलिंग, ड्रीम स्केजुलिंग बाय द वे। कि मतलब आई एम श्योर फिक्सचर्स तो पहले से डिसाइडेड थे, इससे बेहतर स्केजुलिंग क्या हो सकती है जिंदगी के अंदर? कि मतलब हफ्ता भर लड़ाई हुई, हफ्ते बाद मैच हो गया है, कमाल, क्या बात है। इसीलिए तो कह रहे थे 4D चेस हो रही है, शायद ये भी प्लान था फॉर द रेटिंग्स। व्हाटएवर इट इज आई टेक इट, बिकॉज यू नो पिछली वीडियो में बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि अली तरीन ने कोई तड़का लगाया, वरना तो पता ही नहीं था पीएसएल हो रही है, जैसे आप कहते हैं। what can I say? But anyway, I think solid first match for the United। चले, जिंदगी में एक यूनाइटेड तो परफॉर्म कर रही है, बाकी तो गम ही है। और यार आई ओपनिंग थिंक सेरेमनी द was की ओपनिंग सेरेमनी। टेकअवेज, yeah, I think the key takeaways are कि लाहौर की situation is a bit worrisome. The bowling attack, I'm not concerned. No, I'm not as concerned about the batting aspect of it, but the bowling attack really looks like it's going to need work. मतलब for all the names that they have, I don't know where the wickets are going to come from. Given कि like किसी की form उस तरह से मुझे नजर नहीं आ रही है. I hope that changes. And I think the most exciting match tomorrow. वलीद कल की भी एक वीडियो बनती है मेरे ख्याल से। कल तो मतलब जो आई थिंक बनता है, because Ali AKT was also live tweeting today about his the opening ceremony and ये वो फलाना, whatever he was saying, you guys can go check it out. I don't want to indulge in it anymore because हमने वैसे ही काफी screen time दे दिया उन्हें, but it's very interesting. I want to see how this pans out honestly. And a very funny comment जो हमें पिछली वीडियो पे आया था, उन्होंने कहा था कि सलमान साहब ने इतना डिफेंड तो कर रहे हैं, लेकिन A+ पे मैंने कोई टके की प्रमोशन नहीं देखी अभी तक पीएसएल की, तो ये किस चीज की वो कर। कल आपको कराची किंग्स के बॉक्स में नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान की पूरी जो स्टार सेलेब्स एलीट्स हैं वो इकट्ठे होंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कराची किंग्स कितना मेहनत करता है पीएसएल को 4 चांद लगाने के लिए। सर, but I think this is our roundup for today. दिल दुखे हुए हैं थोड़े से, और वेल मुझे दुखे तो एक ही हुआ है, वलीद तो पता नहीं किस तरह का सपोर्टर है, लाहौर में रह के इस्लामाबाद को करता है, जो भी है ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी इज ओवर एनीथिंग एल्स, बट ट्रू कॉर्पोरेट इस तरह नहीं बनना लोग। जो भी देख रहे हैं ना, अगर कोई बच्चा है बड़े होके ऐसा नहीं बनना, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट वे टू गो इन ना लाइफ। ना बनिएगा, नहीं तो फिर मेरे जैसे लोग भाषण दिया करेंगे कि अल्फता अगर स्पॉन्सर होता है तो इन स्टोर स्पॉन्सर, इन स्टोर में अल्फता ने लाहौर कलंदर्स की कहीं कोई काम नहीं किया हुआ, हालांकि दैट वाज सच अ ग्रेट वे टू बिल्ड दैट पार्टनरशिप।
but we're really looking forward to the matches tomorrow because उसमें कोई मेरा vested interest नहीं है, thankfully, and I can be as neutral as I possibly can, except when it comes to Karachi, obviously, PSL is because back, boys. yeah, and I'd rather it didn't come back after this showing. So we'll see you next time. Hopefully tomorrow. I'm very dejected right now, so I'll catch you guys later. Bye bye.